माई स्पेस किचन इंटीरियर्स, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। शिलफाटा के धार्मिक विद्वेष वाले मामले में शहर के उलेमाओं और सियासी दलों के नेताओं ने जोन 1 के पुलिस उपायुक्त से की मुलाकात और की कड़ी कार्रवाई की मांग। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हितेश वास्कर उर्फ भाऊ, भारतीय भाऊ, कट्टर हिंदू और इसकी बढ़ती हुई धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली कारगुजारियां, धार्मिक स्थलों के सामने उत्पात मचाना, धार्मिक स्थलों पर जाकर के आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम समाज को धमकाना, लगातार हितेश वास्कर यह हरकतें कर रहा है। जैसे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान दारुल फलाह मस्जिद को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक गाने पर नाचते हुए वीडियो बनाना और उसे वायरल भी करना। उसके बाद शीलगांव की मनपा स्कूल में मुस्लिम बच्चों को और मुस्लिम महिलाओं को धमकाना, यहां के टीचरों को धमकाना। फिर हाजी मलंग पहाड़ वाला मामला कि एक के बाद एक ऐसी कारगुजारियां हितेश उर्फ वास्कर की है। फिर 15 फरवरी को रिक्शा चालक मोहम्मद साजिद खान के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करना और जबरन जय श्री राम नारे लगवाने के लिए मजबूर। तो ये एक के बाद एक घटना होने के बाद अब एफआईआर तो एक मामले में दर्ज हो गई, मगर हितेश वास्कर पर हमेशा के लिए नकल कैसी कसी जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, इस संबंध में थाने पुलिस आयुक्तालय के जोन 1 के नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त बुरसे साहब, इनसे शहर के कुछ उलेमाओं और सियासी नेताओं ने मुलाकात कर हितेश वास्कर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखिए मुलाकात के बाद, मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और मुलाकात के बाद फिर इन उलमाओं ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। मुफ्ती साहब, हितेश भाव को लेके जो सुबह एफआईआर हुआ है और उसमें बात हुई थी एसीपी और डीसीपी से मीटिंग करके मांग करी जाएगी इसे अरेस्ट करने के लिए। तो मुमरा चौकी में ही डीसीपी साहब भी आए थे, एसीपी साहब भी आए थे और आप लोगों की मीटिंग हुई है, तो क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन ये तशवीशनाक बात है कि उनकी गिरफ्तारी रात ही में हो जानी चाहिए, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, फ़िरका परस्ती का मामला है। तो वर्गों के दरमियान में जो नारेबाजी की, ज़बरदस्ती मोब लिंचिंग टाइप की घेर के करने की, तो इसके ऊपर आश्वासन की ज़रूरत नहीं थी, इसके ऊपर इक़दाम की ज़रूरत थी, जो अब तक नहीं हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि आज रात तक किसी तरीके से वो इक़दाम हो जाए, गिरफ्तारी अमल में आ जाए। हाल ही में मुमरा में एक एफआईआर हुआ था एक प्रोग्राम को लेके। उस एफआईआर को लेने में इन लोगों ने देर नहीं किया। एसीपी डीसीपी साहब यही मुमरा चौकी में आए थे, और मगर कल एक एफआईआर होने में पूरी रात चली गई, सुबह तक लोग डटे रहे, काफ़ी वक्त चला गया। इसको लेके आप क्या कहें? पुलिस को कानूनी कार्रवाई में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। पुलिस पूरा साथ दिया है, कोऑपरेट किया है, लेकिन देर होने से इंसाफ में भी देर होती है। जब इंसाफ में देर होती है तो अमन को ख़तरा लायक होता है, और हम चाहते हैं कि अमन हमेशा बाकी रहे। इसलिए पुलिस को चाहिए कि जिस तरीके से दूसरे मैटर में, चाहे मुसलमानों के जो मसले आते हैं, जो गलतियाँ मुस्लिम बच्चों की तरफ से होती है, उनमें एफआईआर, गिरफ्तारी जितनी फास्ट होती है, दूसरा कोई भी अगर इस तरह से शहर के, मुल्क के अमन को भंग करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन उसी तरह फास्ट लेना चाहिए। ये इंसाफ का तकाजा है। मुफ्ती साहब, हमने ये भी देखा है धर्म के आधार पे जब बच्चे ने वहाँ पढ़ा, दूध और शिवलिंग के ऊपर कुछ नात का एक उन्होंने बच्चे ने दिया, उसकी उम्र होगी 16-17 साल, मगर उस पर एफआईआर इस मुमरा चौकी में हुई है, जहांगीर सुरती पे हुई है, और जो मौलाना वहाँ बैठे हुए थे उनके बोलने पे भी एफआईआर। पिक्चरें बनी थी, उसमें भी दूध और शिवलिंग की काफ़ी चर्चित हुए पिक्चर लोगों ने देखा, मगर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। एक बच्चे ने वो चीज़ को देख के कोई धर्म को, मतलब एक बताने वाला धर्म बताया, हमारा इस्लाम क्या है वो बताया, उसको लेके इन्होंने इतनी भारी भारी धाराएं लगाई है। कल वो धाराएं क्यों नहीं लगी?
जी, हमारे साथ चूँकि एडवोकेट्स की टीम थी और कहीं ना कहीं हम उनके मशवरे पर काम कर रहे थे और उस वक्त जो हमारे साथ में एडवोकेट्स थे उन्होंने फ़िलहाल की जो सिचुएशन थी और उसके जो अल्फाज थे, जो कंप्लेनर के साथ में जो वाक़या पेश आया था, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होने के बाद जो धाराएं लग सकती थी, एडवोकेट्स हमारे बैठे हुए थे, सीनियर बैठे हुए थे, उन्होंने जो मुनासिब समझा उन्होंने उचित कार्रवाई करते हुए कलम लगाया है। पुलिस ने उस जगह पे जो ट्विटर के ट्वीट थे उसने मुमरा में आके मुमरा वालों को भड़काने का काम किया। एक ट्वीट तो उसने डिलीट किया है, बाकायदा वो दरगाह के ऊपर गया है, वहाँ पूजा कर रहा है इस मुमरा में। आप हितेश की बात करें? हाँ, हितेश भाऊ। तो वो सब धाराएं क्यों नहीं इसमें जोड़ी गई? वो लगातार ट्विटर पे गालियां दे रहा है और मीरा रोड का जो मसला है उस मसले को लेके मुमरा में जो ट्वीट कर रहा है, लोगों को यहाँ वर्गला रहा है, एक धार्मिक जातिवादी जो पैदा कर रहा है हमेशा ये, तो ये ट्वीट के ऊपर और ये जितने भी इंस्टाग्राम पे ये चला रहा है उस पर क्यों नहीं FIR ली गई? कल जो 295A लगा हुआ है, हमें उम्मीद है कि इसके तहत उसके ऊपर इन तमाम चीज़ों को लेकर के कार्रवाई होगी और अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे शहर के अंदर उलमाए किराम हैं, दानिशवर हजरात हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इन हजरात ने जो कुछ भी बेहतर चाहा होगा, जिस तरीके से भी शहर के अंदर अमन व अमान बाकी रखने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी करनी होगी, हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल पुलिस के ऊपर जो हमको सबसे ज़्यादा अफसोस होता है वो इस मसले को लेकर के कि अगर यही सेम चीज़ किसी मुस्लिम बच्चे की तरफ से उसके स्टेटस पे या उसके फ़ोटोज़ के ऊपर कभी कोई बात आती है तो फ़ौरन एक्शन होता है और किसी कंप्लेनर की ज़रूरत नहीं होती है और यहाँ इस मामले में हमें कंप्लेनर लाना पड़ता है, उसके बाद फिर FIR होती है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए। उलमाओं को बिना मतलब टारगेट किया जा रहा है, एक बच्चे ने पढ़ा उसे टारगेट कर दिया गया और इसका हमेशा हितेश भाव का एक ये रहा है, मुमरा और सिल इसको लड़ाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है और फिर भी पुलिस ने कल बहुत देरी की। इसके लिए आप क्या कहेंगे, पुलिस को आगे क्या करना चाहिए ये सारे मामले को लेके? क्योंकि वो अकेला था, आज आप उसके ट्वीट में देखेंगे तो साथ में लोग बढ़ रहे हैं। पहले नफरत की बीज एक फैला रहा था मगर अब लोग बढ़ रहे हैं, तो आप पुलिस को क्या कहेंगे? इस चीज़ को तो पुलिस को बहुत पहले से ही संज्ञान ले लेना चाहिए था क्योंकि IT डिपार्टमेंट जो उनका है उसको हर चीज़ की खबर होती है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि उनकी नज़र से उसके हेट स्पीच की जितनी वीडियोस हैं, उसके सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, उसकी नज़र से, उनकी नज़र से IT सेल्स की नज़र से नहीं गुजरे हों, IT डिपार्टमेंट के। ये तो हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। यकीनन उनकी नज़र से गुजर रही है लेकिन उसके बावजूद वो खुद से आगे आकर के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि कल जिस तरीके से सीनियर साहब ने बाद में कोऑपरेट किया है और फटाफट उस वक्त कार्रवाई हुई, यकीनन ताख़ीर हुई है, कई चीज़ें चेंज करनी थी उसके अंदर, फिर मेडिकल का मसला है, यहाँ से कलवा ले जाना पड़ा, उन तमाम चीज़ों की वजह से यकीनन ताख़ीर हुई है लेकिन सीनियर साहब ने काफ़ी कोऑपरेट किया था। आज DCP साहब ने, चूँकि एक अहम मनसब पर वो फाइज है, एक अहम ओहदे पर है और उन्होंने कोई बात हमारे सामने, एक शहर के कुछ सेलेक्टेड लोग कुछ गए हुए थे, उनके सामने उन्होंने एक वादा दिया है, एक आश्वासन दिया है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक इंशाल्लाह गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। अगर आज गिरफ्तारी नहीं होती है या आज से कल तक गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो यकीनन हम दोबारा मुलाकात करेंगे और फिर उससे बड़े पैमाने पर हम क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे।